हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 9वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है फर्श तथा फर्श आवरण। ये सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं डिप्लोमा से, उनका जो 9वां चैप्टर है फर्श तथा फर्श आवरण है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन जानते हैं कि फ़र्श क्या होती है। कुर्सी तल से सटा तथा भवन की विभिन्न ऊंचाई पर बनाए गए क्षैतिज सपाट तल या प्लेटफार्म, जो क्षैतिज हो, सपाट हो, मतलब हॉरिजॉन्टल हो, जो रहने, कार्य करने तथा सामान रखने के काम आता है। रहने, कार्य करने, सामान रखने के काम आता है, फर्श कहलाता है। फर्श भवन को अनेक मंजिलों में विभाजित करते हैं। जो फर्श कुर्सी तल के पास डाला जाता है उसे भूतल या धरातल फर्श कहते हैं। इसके ऊपर के क्रम में जब बढ़ते हैं तब इसका पहला फर्श कहलाता है, फर्स्ट फ्लोर। ऊपर जैसे बढ़ते हैं तो दूसरा फर्श कहलाता है, सेकंड फ्लोर। उसके ऊपर जाते हैं तो थर्ड फ्लोर, तीसरा फर्श इत्यादि कहलाते हैं। भवन में सबसे ऊपरी तल या आवरण को छत कहते हैं। एक फर्श तल से दूसरे फर्श तल पर जाने के लिए जीना, प्रवेड़ी अथवा लिफ्ट लगाई जाती है। जो फर्श भूमि तल से नीचे बनाया जाता है उसे तहखाना, बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। तहखाना में जाने के लिए भी जीना या प्रवेड़ी की व्यवस्था की जाती है। उपयोग की दृष्टि से फर्श भवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। फर्शों पर निवास किया जाता है और आवश्यक सामान रखा जाता है। भवन में घुसते ही आगंतुक की नज़र सबसे पहले कमरे के फर्श पर पड़ती है, अतः फर्श का आकर्षक व भव्य होना आवश्यक है। दीवारें तथा छत फर्श की एकांतता व सुरक्षा बनाने के लिए खड़ी की जाती हैं। विभिन्न तलों पर फर्शों का निर्माण करते समय यह देख लेना आवश्यक है कि प्रत्येक फर्श उस पर रहने वाले प्राणियों तथा स्टोर की गई वस्तुओं का सभी चल अचल भार कुशलतापूर्वक वहन करे। अन्यथा एक फर्श के टूट जाने पर, नीचे गिरने पर, उससे नीचे के तलों पर बनाए गए सभी फर्श अकस्मात अत्यधिक ऊपरी भार पड़ने पर एक के बाद एक गिरते चले जाएंगे और पूरी बिल्डिंग देखते देखते धराशायी हो जाएगी। फर्शों पर आने वाले भार दीवारों व स्तंभों से होता हुआ नीचे नींव पर चला जाता है और अब भूमि पर आंतरित हो जाता है। ठीक है, ये फर्श कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि अच्छे फर्श की विशेषताएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले इसकी सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, ठोस व टिकाऊ होना चाहिए फर्श। नंबर 3, सीलन मुक्त होनी चाहिए फर्श। नंबर 4, फिसलन रोधी होनी चाहिए फर्श। नंबर 5, शोर रोधी होनी चाहिए। नंबर 6, ताप सह होनी चाहिए। नंबर 7, अग्निरोधक होना चाहिए। नंबर 7, धूल रहित। नंबर 8, स्वच्छता साफ सुथरी होनी चाहिए। नंबर 9, निर्माण लागत कम होनी चाहिए। नंबर 10, सरल अनुरक्षण होना चाहिए। नंबर 11, आकर्षण सतह होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 12, निर्माण अवधि कम होनी चाहिए। आयु इसकी जो है टिकाऊ, सुंदर व लागत कम होनी चाहिए। आयु अधिक होनी चाहिए, बनने के बाद इसकी आयु अधिक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्थिति के अनुसार फर्शों का वर्गीकरण। ठीक है, स्थिति के अनुसार फर्श को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भूतल फर्श यानी ग्राउंड फ्लोर, जो धरती पर होती है फर्श। दूसरा है ऊपरी फर्श यानी जो धरती के ऊपर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड के ऊपर जो भी फ्लोर होते हैं उनका फर्श। ठीक, और एक होता है तहखाना फर्श, एक होता है दुछती फर्श। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, अब ये ग्राउंड फ्लोर के बारे में बताया गया है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि फर्श के घटक कौन कौन से होते हैं। फर्श आधार होता है, मतलब उसका बेस होता है। फर्श आवरण या फ्लोरिंग होती है। ठीक है, फर्श का आवरण होता है।
अब जानते हैं रबल भराई क्या होती है। ये देखिए, केवल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिए। फर्श का आधार कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में बताया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आगे बताया गया भूतल फर्श यानी ग्राउंड फ्लोर पर जो फर्श बनाई जाती है वो किस किस चीज़ की बनाई जाती है। तो मूरम का फर्श बनाया जाता है, मूरम का। दूसरा ईंट का फर्श बनाया जाता है, पत्थर पट्टियों का फर्श बनाया जाता है, टाइलों का फर्श बनाया जाता है, सीमेंट कंक्रीट का फर्श बनाया जाता है, मोजेक पच्चीकारी फर्श बनाया जाता है, टेराजो फर्श बनाया जाता है, लकड़ी का फर्श बनाया जाता है। जिसमें से ईंट का फर्श और सीमेंट कंक्रीट का फर्श और टेराजो का फर्श, ये 3 फर्श आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, BTUP एग्ज़ाम में लिख के रख लीजिए। ये 3 फर्श आने की 100% संभावना है, ठीक है। और कुछ विशेष फर्श हैं, जैसे हैं लिमोनियम का फर्श, एस्फाल्ट का फर्श, रबर का फर्श, अम्लसह फर्श, कार्क का फर्श, PVC शीट या टाइल फर्श, ठीक है। अब हम सबसे पहले जर्नल जो फर्श होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये सब जो है भूतल फर्श की बात की जा रही है, ठीक है। तो मूरम का फर्श, इसका उपयोग क्या है इसको आप पढ़ लीजिए। निर्माण कैसे किया जाता है इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके मूरम फर्श के गुण कौन कौन से होते हैं, दोष कौन कौन से होते हैं मूरम फर्श के। उसके बाद ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ईंट का फर्श, ईंटों का फर्श क्या है, उपयोग क्या है, इसका निर्माण क्या है। ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। ईंट का फर्श, इसका चित्र देख लीजिए अच्छे से, इसके गुण जान जाइए, दोष जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद पत्थर पट्टियों का फर्श क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए। इसका निर्माण कैसे किया जाता है इसको पढ़ लीजिए, चित्र देख लीजिए, इसका गुण कौन कौन से हैं इसके, पत्थर पट्टियों के फर्श के दोष कौन कौन से हैं। उसके बाद टाइलों का फर्श, इसको अच्छे से देख लीजिए, रीड कर लीजिए। टाइलों के फर्श का उपयोग कौन कौन से है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है टाइल का फर्श, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल यही यूज ज़्यादा हो रहा है हर जगह शहरों में। इसके गुण कौन कौन से हैं, वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके दोष कौन कौन से हैं। ये सीमेंट कंक्रीट का फर्श, ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इसके उपयोग कौन कौन से हैं देख लीजिए, ठीक है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका चित्र देख लीजिए, ठीक। इसके गुण कौन कौन से हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके दोष कौन कौन से हैं। फिर आ जाते हैं मोजेक या पच्चीकारी फर्श। मोजेक या पच्चीकारी फर्श का उपयोग क्या है, सबसे पहले निर्माण कैसे किया जाता है। वीडियो रोक करके आप अच्छे से इसको रीड कीजिए, ठीक है। इसका चित्र दिखाया गया है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। गुण कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लीजिए, दोष कौन कौन से हैं इसके, ठीक है। फिर लास्ट आ गया 14वां टेराजो फर्श। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फर्श है, ये अच्छे से रीड कर लीजिए, आपके सिलेबस में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेराजो फर्श का निर्माण कैसे किया जाता है ये जान लीजिए, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। अन्य विधियां कौन सी हैं टेराजो फर्श निर्माण की, टेराजो फर्श के गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। टेराजो फर्श के दोष कौन कौन से हैं, टेराजो टाइल फर्श कौन कौन सी है, टेराजो स्कर्टिंग क्या होता है, लकड़ी का फर्श का उपयोग क्या है, निर्माण कैसे किया जाता है लकड़ी का फर्श। ये ज़्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, लकड़ी का फर्श ज़्यादातर जो आलू भंडारण किया जाता है वहाँ पर यूज किया जाता है, जिससे सीलन ना आए, आलू को सुरक्षित रखा जाए। ये चित्र दिया गया है लकड़ी का फर्श, इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको रीड कर लीजिए, इसके गुण कौन कौन से हैं, दोष कौन कौन से लकड़ी के फर्श के। अब आ गए हम स्पेशल फ्लोरिंग जो होती है, स्पेशल फर्श जो होती है, तो उसके बारे में पहला है लिनोलियम फर्श, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद एस्फाल्ट का फर्श, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। रबड़ का फर्श क्या होती है, वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक। अम्लसह फर्श क्या होती है, ठीक है, इसको वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए। कार का फर्श, ये सब स्पेशल फर्श हैं, ठीक है। PVC का फर्श क्या होती है, फर्श घिसाई यंत्र कौन कौन से हैं, फर्श घिसाई मशीन कैसे होती है, घिसाई पत्थर कैसे होते हैं,
अब हमारा ग्राउंड फ्लोर की फर्श हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपर फ्लोर फर्श, जैसे सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर की फर्श क्या होती है, इसकी संरचनात्मक आधार क्या होता है, और फर्श आवरण या ऊपरी कोट कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये सब आप अच्छे से जानकार रहेंगे तभी आप साइट पर काम करवा पाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए। आपके आने वाले समय में जब आप एक इंजीनियर बनेंगे तो काफ़ी यूजेज हैं इसके। ठीक है, फर्श आवरण या ऊपरी कोट कौन कौन से होता है, ऊपरी फर्शों का चयन कैसे करेंगे, फर्श पर भार कितना आएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कमरों की स्थिति तथा माप क्या होती है, फर्श की लागत कितना आती है, फर्श की उपयोगिता क्या है। अभी ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ऊपरी फर्श के प्रकार कौन कौन से हैं। ग्राउंड फ्लोर तो हमने देख लिया, अब हम ऊपरी फर्श जो होती है उसके प्रकार जानते हैं। जब आप साइट पे जाओगे तब आपको ये सारी प्रॉब्लम मिलेंगी। अगर आप अच्छे से अभी नहीं पढ़ोगे, नॉलेज नहीं लोगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी, जॉब पाने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, अभी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ठीक है, अब ऊपरी फर्श के टाइप के बारे में हम जानते हैं। टोटल कितने ऊपरी फर्श के टाइप हैं, 10 टाइप हैं। लकड़ी की कड़ियों का फर्श, गर्डर पर आधारित पट्टियों का फर्श, जैक या डाट का फर्श, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्लैब का फर्श, प्रबलित ईंट स्लैब का फर्श, टी धरनों का फर्श, धरन रहित स्लैब का फर्श, खोखली टाइलों अथवा ब्लॉकों का परसुका फर्श, धरन तथा पेटेंट परसुका जाली का फर्श, पूर्व निर्मित प्रबलित कंक्रीट स्लैब का फर्श। ठीक है, लकड़ी की कड़ियों का फर्श क्या होता है, इस पहला है ये सब क्या है, अपर फर्श हैं। ये नीचे के फर्श नहीं है ग्राउंड फ्लोर के, ये अपर फर्श हैं। ये जो ऊपरी परत है ये गाइज आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर जानकारी के लिए आप पढ़ना चाहें तो ये इतना जान लीजिए कि ऊपरी फर्श जो है 10 टाइप की होती हैं, 10 टाइप आपके सामने है। ठीक है, इतना आप याद रखिए। और अगर लकड़ी की कड़ियों का फर्श जानना चाहते हैं तो ये है। ठीक है, और ये है पूर्व निर्मित प्रबलित कंक्रीट स्लैब का फर्श, पूर्व निर्मित प्रबलित कंक्रीट स्लैब का फर्श। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद फर्शों का अनुरक्षण हम कैसे करेंगे इसके बारे में जानना जरूरी है। फर्श तो बना लिए, अब फर्श का अनुरक्षण कैसे करेंगे ये भी आप ही का काम है। ठीक है, ये देख लीजिए अच्छे से कि फर्श का अनुरक्षण कैसे करेंगे। ठीक, उसके बारे में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न भवनों के लिए उपयुक्त फर्श कौन कौन से हैं। जो तमाम प्रकार के भवनें हैं उनके लिए कौन सी फर्श उपयुक्त है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नॉलेज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये पहला हम कार्यालय के लिए सीमेंट कंक्रीट का फर्श, टेराजो का फर्श ज़्यादा सही होता है। फिर आधिकारिक कक्ष के लिए टेराजो फर्श, संगमरमर का फर्श। सोने के कमरे के लिए मोजेक फर्श, सीमेंट कंक्रीट का फर्श, मार्बल पटिए का फर्श। बरामदे के लिए सीमेंट कंक्रीट टेराजो का फर्श। रसोई घर के लिए टेराजो अथवा सीमेंट कंक्रीट का फर्श। यानी गाइज टेराजो का फर्श लगभग हर जगह इम्पॉर्टेंट है। निचोड़ हमें यही मिल रहा है कि हर जगह टेराजो का फर्श इम्पॉर्टेंट है, तो हमें टेराजो के फर्श को अच्छे से पढ़ना है, यही हर जगह आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये गाइज आपका ये लास्ट वीडियो था। इस प्रकार ये आपका 9वां चैप्टर ख़त्म हो गया फ्लोरिंग का, फर्श का। ठीक है, 9वां चैप्टर आपका फर्श का ख़त्म हो गया। अब हम 10वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका है छत तथा छत का आवरण। ठीक है, जैसे फर्श तथा फर्श का आवरण हम समझे थे इस वीडियो में, वही 10वां चैप्टर हमारा छत तथा छत का आवरण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, हम आपको बता दें कि ये एशियन पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, ये बुक अगर आज आप अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आप एसएससी जेई वगैरह एग्जाम भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। एसएससी जेई की बुक मैंने उठा के देखा, सेम टू सेम उसकी सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।